नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बारे में, यानी कि द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद शुरू होने के साथ ही अचानक यह अधिनियम, यह एक्ट भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। और क्या ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद को इस अधिनियम से संरक्षण या प्रोटेक्शन मिलता है, आज इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बारे में। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। जिस कानून की इस वक्त पूरे देश में चर्चा है, उसकी वैधानिकता को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये तीनों धाराएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करती हैं। याचिका के मुताबिक ये सभी हमारे संविधान की मूल भावना और प्रस्तावना के खिलाफ है। अब जानते हैं कि पूजा स्थल कानून 1991 आखिर क्या है। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने पूजा स्थल कानून लेकर आई थी। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया। इस कानून की धारा 2 कहती है कि अगर 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी धार्मिक स्थल के चरित्र में बदलाव को लेकर कोई याचिका या अन्य कार्यवाही किसी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में लंबित है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। वही कानून की धारा 3 किसी पूजा स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदलने पर रोक लगाती है। यहाँ तक कि अधिनियम की धारा 3 किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल के पूर्ण या आंशिक रूप से धर्मांतरण को एक अलग धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल या एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक अलग खंड में बदलने पर रोक लगाती है। धारा 4 उपधारा 1 कहती है कि 15 अगस्त 1947 को किसी पूजा स्थल का जो चरित्र था उसे वैसा ही बनाए रखना होगा। वहीं धारा 4 उपधारा 2 इसके प्रावधान उन मुकदमों, अपीलों और कानूनी कार्रवाई को रोकने की बात करते हैं जो पूजा स्थल कानून के लागू होने की तिथि पर लंबित थे। इसके साथ ही ये धारा किसी नए मामले को दायर करने पर भी रोक लगाती है। इस कानून की धारा 5 कहती है कि पूजा स्थल कानून राम जन्मभूमि से जुड़े मुकदमों पर लागू नहीं होगा। क्यों बनाया गया था ये कानून, अब इसके बारे में जानते हैं। 1990 के दौर में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर मस्जिद के संबंध में भी विवाद उठने लगे थे। इन विवादों पर विराम लगाने के लिए उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार यह कानून लेकर आई थी। अब जानते हैं कि पूजा स्थल कानून को किस आधार पर चुनौती दी गई है। इस कानून को चुनौती देने वाली कम से कम 2 याचिकाएं कोर्ट में विचाराधीन है। इनमें से एक याचिका लखनऊ के विश्वभद्र पुजारी, पुरोहित महासंघ और कुछ अन्य सनातन धर्म के लोगों की है। दूसरी याचिका भाजपा के ही नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने लगाई है। दोनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। इसके साथ ही यह कानून एक मनमाना तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों के अधिकारों को कम करता है। अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। हालांकि केंद्र की ओर से अब तक कोर्ट में इस याचिका का जवाब दाखिल नहीं किया गया है। क्या इस कानून का विरोध पहली बार हो रहा है, अब इस बारे में जानते हैं। जुलाई 1991 में जब केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई थी, तब भी भाजपा ने संसद में इसका विरोध किया था। उस वक्त राज्यसभा में अरुण जेटली और लोकसभा में उमा भारती ने इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की मांग की थी। अयोध्या मामले का फैसला आने के बाद एक बार फिर काशी और मथुरा सहित देश भर के करीब 100 पूजा स्थलों पर मंदिर की जमीन होने को लेकर दावेदारी की जा रही है। लेकिन 1991 के कानून के चलते दावा करने वाले कोर्ट नहीं जा सकते। ज्ञानवापी में इसी कानून के उल्लंघन की बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही जा रही है। अब जानते हैं कि जब धर्मस्थल की दावेदारी को लेकर कोर्ट ही नहीं जाया जा सकता तो कोर्ट में मुकदमे कैसे चल रहे हैं। ज्ञानवापी से ही जुड़े एक और मामले में याचिकाकर्ता और वकील रंजना अग्निहोत्री का कहना है कि 1991 का पूजा स्थल कानून किसी धर्म स्थल के धार्मिक प्रारूप को नहीं बदलने की बात कहता है।
ज्ञानवापी का धार्मिक प्रारूप कहता है कि 1947 से पहले यह माता श्रृंगार गौरी की पूजा हर रोज होती रही है। 1991 तक उनकी पूजा होती रही है। अभी भी साल में एक बार इसकी पूजा हो रही है। अब वहां शिवलिंग मिला है। एडवोकेट अग्निहोत्री का यह भी कहना है कि किसी स्थान पर नमाज पढ़ने मात्र से उस स्थान का धार्मिक प्रारूप नहीं बदलेगा। अपने मामले को लेकर वो एक और तर्क देती हैं कि उनका कहना है कि इस संबंध में पूजा स्थल कानून 1991 में बना, उससे पहले 1983 में काशी विश्वनाथ एक्ट बन चुका है। ये पूरा परिसर काशी विश्वनाथ एक्ट के तहत संचालित होता है। वो कहती हैं कि 1991 का एक्ट यह भी कहता है कि ये एक्ट उन परिसरों पर लागू नहीं होगा जो किसी और एक्ट से संचालित होते हैं। इन्हीं दो अहम आधारों पर इनकी याचिका स्वीकार की गई। वहीं याचिका की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका लगाने वाले अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि उनकी याचिका किसी धर्मस्थल की दावेदारी को लेकर नहीं लगाई गई, बल्कि इस याचिका में तो दावेदारी पर रोक लगाने वाले 1991 के कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। उनका कहना है कि यह कानून भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है। उनकी याचिका में इस कानून की धारा 2, 3, 4 को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये धाराएं 1192 से लेकर सन 1947 के दौरान आक्रांताओं द्वारा गैर कानूनी रूप से स्थापित किए हुए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता देती है। उनकी याचिका में यह भी कहा गया है कि इस एक्ट में राम जन्मभूमि का जिक्र है और उसे कानून के दायरे से अलग रखा गया है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि को नहीं, जबकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु का अवतार हैं। ऐसे में यह कानून संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का पूर्ण रूप से उल्लंघन करता है, जो कि सभी को समानता का अधिकार देता है। अब जानते हैं कि इस तरह के कितने मंदिर हैं जिन पर आगे विवाद खड़ा हो सकता है। एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि देश में करीब ऐसे 900 मंदिर हैं जिन्हें 1192 से लेकर सन 1947 के बीच तोड़कर उनकी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद या चर्च को बना दिया गया। इनमें से 100 तो ऐसे हैं जिनका जिक्र हमारे 18 महापुराणों में है। वो कहते हैं कि इस कानून का बेस सन 1947 रखा गया है। अगर इस तरह का कोई बेस बनाया जाता है तो वो बेस सन 1192 का ही होना चाहिए। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर। ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा साथ ही मेरे इस वीडियो को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।